कैसे उद्धार होगा बताओ? फूल में जो सुगंध है वो स्वयं परमात्मा है। जिस सुगंध को नाक के सिवाय कोई समझ सकता नहीं है महाराज। केवल वही भगवान, भगवान पे भगवान कैसे चढ़ेगा बोलो? पर दुनिया अपने अपने तरीके से भगवान को रिझा रही है, रिझाते रहिए। आपको जो विधि अच्छी है वो करते रहिए। पर आपके लिए ही तो ये कथा, ये सत्संग, ये महात्मा क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं? क्यों समाज का पोषण हो सके, समाज सुधर सके, समाज ठीक पूजा यज्ञ दान सेवा कर सके, सत्य सत्य का फर्क समझे और हमारी उन्नति भगवान के चरणों में निरंतर होती रहे। आज बामन भगवान राजा बलि के यहां चले गए कमंडल लेकर भिक्षा लेने। बामन भगवान पहुंचे, राजा बलि ने चरणामृत लेने के लिए आसन डाल दिया, चरण धोने लगे। राजा बलि ने परात भरकर सोना चांदी हीरे मोती भेंट कर दिए। बामन भगवान ने नहीं लिए। फ्री का क्यों लेंगे भाई? कामना धाम और हम तेरी दान दक्षिणा लेके पाप में नहीं पड़ेंगे। जिस ब्राह्मण को बृहस्पति जैसे गुरु मिल गए, वो ब्राह्मण अनर्गल दक्षिणा कभी यजमान से वसूल करता नहीं है। पाखंडी पंडित जी और पाखंडी पंडित का गुरु जी, तो फिर यजमान को लूटने का ही काम है दिन और रात। बड़ा नुकसान हो जाएगा समाज का। कर्मण्य विभूषितम कर्म व्याप्तम कर्म समागते। ब्राह्मण का जो कर्म है वो पूजनीय है, दक्षिणीय है। यजमान को चाहिए कि ब्राह्मण को कभी किसी प्रकार की घर गृहस्थ की कमी न रहे, इतना दान करे, इतना दक्षिणा करे। पर पंडित को, ब्राह्मण को भी चाहिए कि यजमान के कल्याण के लिए लालच को नष्ट करे। दोनों परस्पर पूरक हैं। यजमान भी शुद्ध पवित्र हो, दानी हो, ब्राह्मण भी त्यागी हो। राजा बलि का दान नहीं लिया परमात्मा ने। हमसे कर्म करवाओ, हम तब तुम्हारा दान लेंगे। क्या कर्म करोगे महाराज? कहा तुम जो बोलो वो पूजा कर सकते हैं। यथा पुत्रो दर्शनम। आप देखने में बड़े छोटे, पर आपके गुरु महान है, इसलिए आप ज्ञानी हैं। तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे पितरों की पूजा कर दो, मेरे पितरों का दर्शन करवा दो। बामन भगवान ने कहा तत्काल करवा देंगे, चलो, पर मन पसंद दक्षिणा चाहिए। क्या चाहिए कहो महाराज? आप जो मांगेंगे वही दूंगा। यद पदम जाताम न मेर पदम। मुझे 2 पद जमीन चाहिए। संध्या काल हो गया है, बैठ के संध्या कर सकूं, भजन कर सकूं। तुम्हारे राज्य में 2 पैर भर जमीन दे दो, जिस पर आसन लग जाए, मैं तुम्हारी पितृ पूजा कर दूंगा। राजा बलि को अहंकार आ गया था दान करने का। राजा ने कहा, अरे ब्राह्मण, तूने मांगा भी तो क्या मांगा? मेरे जैसे दानी को देखकर लंबा चौड़ा मांगना चाहिए था, तब मेरा सम्मान बचता। पहले दान करने वालों की ये महिमा है। पहले दान देने वाले लोग कम देने में अपनी बेइज्जती समझते थे, अब ज्यादा देने में टेंशन समझते हैं। फर्क आ गया है महाराज। इस देश के ब्राह्मणों पर जितनी जमीन जायदादें हैं पुरानी, वो सब यजमानों की दी हुई दान की भेंट है महाराज। कितने मंदिरों को जमीनें लगी हैं, 100-100 बीघा, 200-200 बीघा। ये सब यजमानों की ऐसे दानी, ऐसी प्रथा थी पहले। पर लालच सब जगह काम से आदमी को हीन कर देता है। अब तो मोल भाव होता है पूजा पाठ का। बड़ा कठिन काम हो गया। आपकी कोई सेवा हो तो 1000 बार यजमान को समझाओ। जब आप अपने बीवी बच्चों के सिवाय किसी को पालन नहीं करते, तो फिर आप कर्म पर विश्वास करो।
डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। हानि होती है उससे परिवार की, यश की हानि होती है, विद्या की हानि होती है। पौरोहित्य कर्म अपकीर्ति का शिकार हो जाता है। यश मिलना चाहिए, अपयश मिलता है। सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन आज राजा बलि खड़े हो गए दान करने के लिए। कहा महाराज ज्यादा मांग लो। बामन ने कहा 1 पग और दे दो, 3 पग कर दो दक्षिणा। प्रपंपादम न संकल्पम। जैसे संकल्प पढ़ने लगे तो शुक्राचार्य जी को कहा, हे गुरुदेव ब्राह्मण को दान करना है, आप संकल्प पढ़िए। शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों? दाल में कुछ काला है, ये ब्राह्मण नहीं लग रहा मुझे, ये तो छलिया लग रहा है। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि इस युग में ऐसा कौन सा ब्राह्मण है, राजा ज्यादा देना चाहता, ये लेना नहीं चाहता, कुछ न कुछ गड़बड़। क्योंकि ये युग धन का है, और ऐसे युग में भी कोई धन को ना छुए, अपने जीवन में धन का कोई प्रयोग ना करे, तो साक्षात उसको भगवान का वरदान मानो, आप भगवान का अंश मानो। इस युग में तो महाराज धन की भूख इतनी है कि लोग माता पिता को भी रात में तकिया से राम राम कर देते हैं। धन की ऐसी आग लगी पड़ी है। सदगुरु भगवान शुक्राचार्य जी ने नहीं संकल्प पढ़ा तो बामन ने कहा चिंता न करो महाराज, दान ऐसे ही ब्राह्मण को देना चाहिए जो संकल्प पढ़ना जानता हो। मुझे संकल्प आता है, तुम दान करना चाहो तो मैं पढ़ूं। शंकर दान करने लगे, संकल्प पढ़ने लगे। शुक्राचार्य जी को पसीना छूटा, ईर्षा तो थी ही विष्णु से। गंगा सागर की नली में जाके घुस गए, पानी रोक दिया संकल्प रोकने के लिए। भगवान ने कहा नहीं मानेगा, इसको 1 आंख का करना पड़ेगा। सीख उठाई और गंगा सागर की टूटनी में कर दी, आंख फूट गई एक। शुक्राचार्य 1 आंख का हो गया। 1 आंख का होने का मतलब है यदम ब्रह्म दृष्टि नाम, 1 दृष्टि, 2 दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अगर किसी शख्स में आपको भगवान दिख रहा है तो है, मान लो। कोई काम बन गया, कोई काम बिगड़ गया, बाद में सब गड़बड़, फिर दूसरी दृष्टि, हमने तो ऐसा माना था, ये तो ऐसे निकले, ऐसा हो गया, वैसा। ये सब 2 दृष्टि है, लाभ नहीं मिलेगा। यदा दृष्टि न वेदताम, इसीलिए कहा कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। पहले ठान लो, पहले समझ लो, संगति कर लो, साथ कर लो, निभा लो, भोग लो, फिर मान लो। किसी का भी संग करने से गुण स्वभाव का परिचय हो जाता है। पहले गुरु संग करो, फिर गुरु मंत्र ले लो, ज्ञान ले लो, सीख लो। आडंबर में आकर, भीड़ में आकर अगर गुरु मंत्र लिया तो महाराज पीछे धोखा हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि गुरु के रूप में बहुत बहरूपिया घूम रहे समाज में। वेशभूषा गुरु का, बातें गुरु जैसी, पर गुरु नहीं है महाराज। तम समय न मेधानाम, रात में मिलो, दिन में मिलो, अकेले मिलो, दोपहले मिलो, नंगे मिलो, वस्त्र में मिलो, पर बार बाका ना होवे, वो गुरु तुम्हारा कल्याण करेगा, वही तुम्हारा उद्धार करेगा। वो सज के आया है, बन के आया, निर्माण हो के आया है। समग्गते दया दाशम, गुरु का सर्वस्व शिष्य का होता है, और जो शिष्य पक्के हैं ना, उनका भी सर्वस्व गुरुदेव का होता है। दोनों जब एक हो जाते हैं तब भगवत प्राप्ति होती है। दूध और पानी जब तक अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग ही दिखते हैं। दूध
दूध और पानी जब दोनों एक गिलास में मिक्स हो जाते हैं तो पानी खत्म हो जाता है, सिर्फ दूध रह जाता है। जब आप गुरु में प्रवेश कर जाते हो तन बदन से, धन संपत्ति मन चित्त से, तो आप पानी नहीं रहते, जीव नहीं रहते, आप शंकर बन जाते हो, विष्णु बन जाते हो, ब्रह्म बन जाते हो। आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। पर दूध ने जैसे पानी का मान बढ़ा दिया, वैसे समय आने पर पानी भी अपनी वफादारी करे और करता है। पानी मिला हुआ दूध जब कढ़ाई में डालकर भट्टी पर खोआ बनता है ना, तो पानी कहता है, हे दूध देव, हे मित्र, हे भगवान, हे सखा, जब तुम में मैं आ गया, तुमने मुझे स्वीकार करके महंगा कर दिया, वैल्यू कर दी। आज अगर अग्नि का सामना करना पड़ेगा तो दूध में तुझे जलने नहीं दूंगा। पहले मैं जलूंगा, बाद में दूध जलेगा। पहले पानी जलता है, फिर दूध जलता है। ऐसा संख, ऐसा साथ होना चाहिए गुरु शिष्य का। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु के बस ये तीन ही रूप है महाराज। भगवान को जो चाहो सो बनाओ। गुरुदेव में तो मिक्स होना पड़ेगा, मिल जाना पड़ेगा, मिट जाना पड़ेगा। अपनी औकात से जो शिष्य मिट जाता है वो गुरु का हो जाता है, और जो गुरु का हो जाता है वो सबका हो जाता है सृष्टि में। इसके लिए कबीर जी ने, सूरदास जी ने, इस महान संतों ने गुरु भक्ति की, और इन्होंने इतना लिखा कि क्या कहे माना। सागर सब स्याही करूं, कलम करूं बन राय। सारा समुद्र स्याही करके खत्म हो जाए, सारे जंगलों का कलम बन के लेखनी हो जाए, पर गुरु की महिमा अगणित है, पर गुरु महिमा लिखी न जाए। इतनी महिमा है गुरुदेव की, पर ये नादान नहीं समझते। ये अपना लेके घूमते हैं, थोड़े थोड़े स्वार्थ में, थोड़ी थोड़ी बात में अच्छा बुरा मानकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। दो दो टके के लोगों पर जिंदगी वार रहे हो। जो तुम्हारी जिंदगी का अधिपति बनकर भगवान ने भेजा है, उस पर जिंदगी को वार नहीं पा रहे। राजा बलि ने जिंदगी वार दी बामन भगवान पर। शुक्राचार्य जी को कहा, गुरुदेव आप वास्तव में छलिया है, आप अपने शिष्य का कल्याण नहीं चाहते। आप हर जगह तंत्र मंत्र, ईर्षा द्वेष दुश्मनी को रखते हैं। मेरा कल्याण आपने रोक दिया। पर राजा बलि की जो माँ है ना, वो पीछे से आकर कहती है, पुत्र जब सामने दरवाजे पे साक्षात विष्णु आया है, इसका सब दिया हुआ है। अरे तेरा बाप और तेरा दादा ही इनकी कृपा से तर गया, तेरा खानदान इनकी कृपा से उबड़ गया है, तो अब तू किसी की मत मान, अपना सर्वस्व सौंप दे, पर अपना यश बचा ले, अपनी कृति बचा ले। राजा ने संकल्प में एक पग जमीन दी। बामन भगवान ने पग उठा के धरती पर रखा, धरती छोटी पड़ गई। दूसरा पग उठा के रखा, ब्रह्मांड छोटा पड़ गया। राजा के नेत्र शर्म के मारे नीचे हो गए। अब राजा सोचने लगे, मैंने तीसरा पग दान में दिया है, आज अगर मेरा दान ब्राह्मण को नहीं हुआ तो मेरे दान देने को कलंक लग जाएगा। ऐसी दान की महिमा। लोग लाखों करोड़ों रुपए जमा करके बैठे हैं, पर दान करने के समय सबसे छोटा आंकड़ा गिनना चाहते हैं। जिस औलाद के लिए तुम जमा करके पाप की पोटली रख रहे हो, ये औलाद मैं कहता हूं तुम्हारे घुटने पे बाम नहीं रगड़ने वाली। ये तुम्हें नहीं पूजेगी। तुम जब कहोगे कि हमने तुम्हें इतना दिया है, तुम हमारी सेवा करो, तो ये कहेंगे तुमसे कहा किसने हमें दो, तुमसे किसने कहा कि हमें दो। कहां ले जाओगे? ले जाओ, साथ में ले जाओ।
तुम्हारी वचन को भी अपमानित कर देंगे महाराज। इसीलिए किसी परमार्थ में किसी ऐसी जगह पर अपने धन को लगाओ जिससे तुम्हारे कुल का, तुम्हारी औलाद का, तुम्हारे सब लोगों का, तुम्हारे जन्म और मरण का कल्याण हो जाए, यह लोक परलोक भी बन जाए। वृंदावन में हजारों हजारों महिलाएं, बूढ़ी बुजुर्ग, जिनके लिए खाने पीने रहने की असुविधा, जो पूरे देश की महिलाएं बहुओं से त्रिषित, पुत्रों से त्रिषित, पति से त्रिषित, दुखी भगवान की शरण में आई हैं, उनके रहने की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी राधा जी ने हमको दी है। हम उनके लिए संत वृद्ध आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। कम से कम 200-400 कमरे बनाना चाहते हैं। काम चालू हो गया। अब आपकी जरूरत है। 2-4 महिलाओं के लिए एक कमरा काफी है। 10 वर्ष भी कोई महिला तुम्हारे बनाए हुए कमरे में रहकर जीकर चली जाती है तो 10 साल का वैकुंठ वास तुम्हें प्राप्त हो जाता है। दूसरी महिला आकर उसमें रहती है, वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाता है। श्री धाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का गौलोक है। उसमें जो अपने लिए जगह निश्चित कर लेता है उसे भगवान के वैष्णव लोक में भी जगह प्राप्त हो जाती है। यदजिरम कथा भूय, जिनकी कथा सुनने मात्र से पाप जल जाते हैं, उनके लोक में अगर हमारे लिए थोड़ी सी जगह हो जाए, दुखियों के लिए, वृद्धों के लिए। आपको पता है भगवान ने कुब्जा का कल्याण किया था, बुढ़ी औरत का, मथुरा जाकर। कितनी अपंग, अंधी, लंगड़ी, बहरी, गूंगी बहनें, माताएं वृंदावन में ठाकुर जी के सहारे हैं। ठाकुर जी कोई मंदिर से प्रकट होकर नहीं, वो हमारे तुम्हारे जैसों को माध्यम बनाकर वो सेवा करते हैं। आप एक बार में दे दो, 2 बार में दे दो, 8 महीने में दे दो, साल भर में इंस्टॉलमेंट के रूप में भी धन दे करके आप कमरा बनवा सकते हैं वृंदावन में, वृद्धों के लिए, दुखियों के लिए। खाते पीते कमाते थोड़ा थोड़ा अंश सेवाओं के लिए अगर निकलता है तो जब चाहो कार में बैठ के जाओ, ट्रेन में बैठ के जाओ, बिना पूछे, बिना एड्रेस के पहुंच जाओ। आपका बना हुआ धन वहां है, वहां भोजन, बिस्तर, पंखा, एसी आपके लिए बैकुंठ गौलोक वृंदावन में मिलेगा। आपका धन हमेशा सुरक्षित रहेगा। आपको भाड़ा नहीं, आपको कभी होटल नहीं ढूंढना पड़ेगा। अपना घर समझकर अपने गुरुदेव के यहां जाओगे और वहां जाते ही दरवाजे खुले मिलेंगे, भोजन मिलेगा, यज्ञ मिलेगा, दान मिलेगा, सेवा मिलेगी। यही जीवन का वास्तविक पुरुषार्थ है। हम तो सन्यासी हैं, हमें तो इन प्रपंचों में पड़ना ही नहीं चाहिए था, पर राष्ट्र की परिस्थितियों को देखते हुए सन्यासी का धर्म है कि वो हर धर्म का पालन करे। आवश्यकता पड़ने पर पिता बने, माँ बने, पुत्र बने, भाई बने, जो भी धर्म संबंध चाहिए वो सब बने, सेवक बने, सैनिक बने, युद्ध करे, लड़ाई करे, प्रेम करे, पर समाज का कल्याण करे। हम तो कोशिश कर रहे हैं अपने धर्म का पालन करें। इसीलिए आपको भी उस बहती हुई गंगा में हाथ धोने का अवसर है, धो डाला। झारखंड से भी कम से कम 2, 4, 5 कमरे बनने चाहिए भगवान के धाम में। आज हमारे कुछ महापुरुषों ने गौ सेवा जमीन के लिए दान किया। ऐसे ही हाथ खड़े कीजिए। एक बार मलेरिया हो जाए साथ जीवन में, साल भर में हो ही जाता है। 3 दिन की दवा के लिए कितना पैसा चला जाता है। नित्य हम औषधि खाने में कितना पैसा व्यय कर रहे हैं महाराज। अपवित्र धन का यही कर्म है। अपवित्र धन हो जाए तो इसी मार्ग पे जाता है। जहर खाओ और पैसा दो, जहर खाओ और पैसा दो। आज राजा बलि के लिए
ये ज्ञान जरूरी था। माँ आई, माँ ने हाथ रखा, पुत्र पीछे नहीं हटना। पत्नी आई, पीछे से रोक लिया, स्वामी पीछे ना हटो। अरे जब तुम्हारा सारा धन चला गया और तुमने मन तो पहले इस ब्राह्मण को दे दिया है, अब हमारे पास में बचा है तन। जब धन और मन सब चला ही गया है तो इस काया का क्या होगा? ये शरीर तब ही अच्छा है संसार में जब धन हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पर ये तो सब लुट गया। इस काया का अब क्या करोगे? कहते हैं पति और पत्नी दोनों समर्पित हो गए चरणों में और कहा, प्रभु अपना तीसरा पग हमारे माथे पे, हमारे शरीर पर, ये चमड़ी का शरीर अर्पण है आपको, इसको किसी भी प्रकार से आप भोग लो, यूज कर लो, पर प्रभु हमारा यश समाप्त ना हो, हमारी सेवा को कलंक ना लगे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। राजा बलि ने जब तन मन धन अर्पण कर दिया, सेवा पूरी हो गई। बामन भगवान 7 साल के नहीं रहे, वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में कहा, हे वत्स मैं तेरा दादा हूं, दादा, मैं तुझे लूटने नहीं आया, मैं तेरा पितृ हूं। तेरा पिता सगर, सगर का पिता प्रहलाद, और प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का पिता महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप का पिता महर्षि मनु, और महर्षि मनु का पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा का पिता मैं विष्णु, तेरा दादा हूं, 7वां दादा। मैं तेरी 7 पीढ़ियों को तारने के लिए पितृ आया हूं। और ये कलंक, यहां पर लोग रोज पितरों को कलंक लगा रहे, हमारे पितृ रूठ गए, हमारा पितृ दोष हो गया। ये पितृ दोष नहीं है, ये तुम्हारे खोटे कर्म है। पितृ किसी को तकलीफ नहीं देते, पितृ किसी का काम नहीं बिगाड़ते। अरे मकान दुकान सब तुम्हारे लिए छोड़ गए तो क्या तुम्हारे ब्याह में बाधा डालेंगे? महाराज ब्याह नहीं हो रहा लड़की का, पंडित जी ने आया झट से बता दिया इस पे पितृ दोष है। अरे वो तो शादी के लिए तरस तरस के चले गए, वो कैसे शादी रोकेंगे? महाराज पैसा तो है पर घर नहीं बन पा रहा। पितृदोष है, पितृदोष, सब जगह पितृदोष खाए जा रहा है। क्यों? अधूरी पंडिताई की वजह से ये प्रॉब्लम है। महाराज ज्योतिष का पूरा, वेद दर्शन व्याकरण का पूरा जब नॉलेज हो जाता है तो फिर दोष रहता नहीं है महाराज। अच्छा, व्याकरण के आ जाने से भाषा में दोष नहीं रहता है तो पितृ का दोष कहां से बचेगा फिर? हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं, उनके तो एहसान इतने हम गिना सकते नहीं। और उन्हीं में दोष लगा रहे हैं लोग, उनमें ही दोष है, उनमें ही दोष लगा। अच्छा, उनके बने घर में रह रहे हैं और बहू रानी कहती है रात भर नींद नहीं आती, क्या हो गया? क्या सास दिखती है सपने में? अच्छा, सपने में ना दिखे सास तो क्या करें? तो पति देवता पत्नी को प्यार करता है। मां तो चली गई, दौड़ के गया किसी मौलवी के पास में और वहां से जाकर के काले धागे में 4-5 बार काले धागे को लपेट के मोटी सी रस्सी और उसमें एक लोहे का ताबीज डाल के और मौलवी की थू 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 की दाढ़ी में से 2 बाल घुसेड़ के ले आए और मम्मी के गले में पहना दिया। ले ये पहन लो, ये ताबीज डाल लो, अब नहीं आएगा कोई सास ससुर रात में सपने में। अरे बाबड़ो, कितनी मूर्ख हो गई है बहू रानी तू। मरने के बाद अगर कोई सपने में भी आ जाए तो ये भी भाग्य की बात है। मरने के बाद कोई दिखता नहीं कभी, तुम्हें दिख गया तो माँ सास का प्यार है तेरे ऊपर, इसीलिए तुझे रात में मिलने आई है। और तू है कि उल्टा उल्टा बोल रही है, बड़ी तकलीफ दे रही है सासू माँ है।
तकलीफ दे रही है। 25 साल तक बेटा पाल के वो तुझे दे दिया, ये तकलीफ दे रही है कि तुझे प्यार दे रही है? पर क्या हो गया है, अज्ञान की वजह से बहुओं को मरी मराई को दोष लगा रही हैं। कैसी को? मरी मराई को दोषी कर रही है महाराज। और इलाज भी खूब करते लोग, मरे मराए लोगों का इलाज। अगर मैं खड़ा कर दूं ना पब्लिक में से महिलाओं को, तो 99% महिला पैर में काला धागा पहन के घूम रही हैं। अब बोलो, अब इनको यही पता नहीं है कि इस काले धागे का मीनिंग क्या है, खामखा पहन रही हैं, देखा देखी पड़ी। अब तो पुरुष भी पहनने लग गए, पुरुष भी पहन रहे हैं, शाहरुख खान सलमान पहन रहे हैं, तो सब पहन रहे हैं महाराज। लकीर के फकीर, लकीर के फकीर हो गए हैं। आज वामन भगवान विष्णु का अवतार प्रकट हो गए, राजा बलि को सारी संपत्ति वापस कर दी, केवल स्वर्ग ले लिया, स्वर्ग देवताओं को दे दिया, और पाताल की लक्ष्मी का वास राजा बलि को दान कर दिया। दान करने से क्या मिलता है? दान करने का फायदा जो दिया वो मिल गया, साथ में लक्ष्मी का वास पाताल, जहां नारायण सोते हैं वो बेडरूम भी दे दिया भगवान ने। तू इसका अधिकारी है, क्योंकि तन मन धन जो देता है भगवान को, भगवान अपना सोने वाला कमरा दे देते हैं। रात में अच्छी नींद आवे मेरे चेला को। कभी करके देख लेना, खाली बातों को सुन के फायदा नहीं होगा, एक आध बार करके देखो। सुखदेव जी ने राजा बलि को इस कथा को सुनाकर दान की महिमा का गान किया। भगवान के अवतारों की कथा कहते हुए प्रभु कहते हैं, जय विजय भगवान विष्णु के पार्षद सनत कुमारों के श्राप से राक्षस कुल में चले गए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में पहला अवतार हुआ, भगवान अवतार लेकर आए, कल्याण किया। बराह भगवान बने, नरसिंह बने। दूसरा जन्म जय और विजय का रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, भगवान राम बन के आए। तीसरा अवतार राक्षस कुल में भगवान श्री कृष्ण के ही बुआ के घर में पैदा हुए, शिशुपाल और दंत वक्र बन के। तब भगवान कृष्ण अवतार लेकर आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राक्षस कोई जाति नहीं है, राक्षस गुण का नाम है। भगवान के वंश में बुआ के बेटे बन के आए शिशुपाल दंतवक्र, जिनको राक्षस माना है भागवत में। भगवान के ही घर में राक्षस पैदा हो गए, महर्षि कश्यप के घर में राक्षस पैदा हो गए, तो बड़े बड़े सज्जन लोगों के घर में भी दुर्जन पैदा हो सकते हैं, समय की गति, विचारों की गति के कारण। भगवान को सृष्टि पर क्यों आना पड़ा कृष्ण बनकर? तो सुखदेव कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर पाप का भार बढ़ गया। यदजिरम पापम कृतम दर्शितम, सारी पृथ्वी लहूलुहान हो गई पाप के कारण। और सुनिए, धरती पर पाप करने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो धरती बीमार होने लग जाती है। आपने कल टेलीविजन में सुना होगा ना, जिसे हम बिहार कहते हैं, कल पाप के कारण धरती कांप गई है। वहां पे बंगाल, झारखंड का जिला, बिहार, बंगाल, आसाम, इतने राज्यों में धरती कांप गई है महाराज कल। क्यों क्यों कांप गई है? संडे हो या मंडे, रोज खाते अंडे, इसीलिए धरती कांप रही है। आप समझते बहुत जल्दी है महाराज, एकदम सही सही कह रहे हैं।
है।